आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनेंस से पुरानी ट्रेडिंग हिस्ट्री कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो 1 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो या 5 साल पुरानी हो। हेलो गाइस, मेरा नाम बख्तियार है, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप बाइनेंस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी ट्रेड हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री कैसे निकाल सकते हैं। मगर बाइनेंस की एप्लीकेशन के थ्रू आप सिर्फ 6 मंथ की डेटा निकाल सकते हैं, उससे पुरानी डेटा नहीं निकाल सकते। तो मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम इससे भी पुरानी डेटा निकालना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई यूजर है जिसने 6 महीने पहले ट्रेडिंग की थी, उसके बाद उसने ट्रेडिंग ही नहीं की, मगर अब जब वो ट्रेडिंग करना चाह रहा है, अपनी हिस्ट्री देखना चाह रहा है, तो बाइनेंस की एप्लीकेशन वो उसको हिस्ट्री कुछ भी नहीं दिखा रही। तो उसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह एंड तक आप ये समझ जाएंगे कि आप पुराने से पुरानी ट्रेडिंग हिस्ट्री कैसे निकाल सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहां पे मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ये हिस्ट्री निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बाइनेंस की एप्लीकेशन दिखा देता हूँ जहाँ पे आप ट्रेड हिस्ट्री देखते थे। तो यहाँ पे मोर में आके मैं आऊँगा ऑर्डर्स पे, और यहाँ पे देखें आपके ओपन ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री और ट्रेड हिस्ट्री जितनी भी है यहाँ पे शो हो रही होगी। उसको अगर 6 मंथ का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल्टर पे जाके, तो यहाँ पे देखें 3 मंथ तक आ रहा है, 3 मंथ तक का फिल्टर आ रहा है। और अगर उससे भी पुराना आप देखना चाह रहे हैं तो ये लिखा हुआ सपोर्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड फॉर दी पास्ट 6 मंथ ओनली। उसके बाद आपकी कोई भी डेटा नहीं आएगी। तो यहाँ पे टिप्स में लिखा हुआ है क्या, लॉग इन एंड गो टू ट्रेड हिस्ट्री ऑन दी वेबसाइट एंड एक्सपोर्ट मोर डेटा। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले हम क्रोम खोलते हैं। ठीक है, क्रोम पे आपको बाइनेंस का अकाउंट लॉग इन करना होगा, और गूगल पे आके आपको सबसे पहले लिखना है बाइनेंस। ठीक है, बाइनेंस में आपको ये वेबसाइट कंफर्म करनी है कि www.binance.com, यही वेबसाइट आपको ओपन करनी है, कोई और वेबसाइट ओपन नहीं करनी है। तो सबसे पहले इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे पहली जो वेबसाइट इसको ओपन करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने को बोलेगा। तो यहाँ से आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लें। अगर आप जीमेल से अकाउंट बनाए हो तो जीमेल से लॉगिन कर ले, वरना यहाँ पे लॉगिन में आके अपना अकाउंट लॉगिन कर ले। तो मेरा अकाउंट जीमेल में बना हुआ है तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी सिलेक्ट करनी होगी। तो जैसे ही आपके पास ये स्क्रीन खुल जाएगी तो आपको राइट साइड पे आके यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप सर्च कर लें ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, और उसको डन कर दें। ठीक है, आपके पास ये फंक्शन आ गया ऑर्डर्स का, इसको आपको करना है क्लिक। अब देखिए यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया ओपन ऑर्डर्स। ओपन ऑर्डर्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप कौन से ऑर्डर देखना चाह रहे हैं, ओपन ऑर्डर्स, ऑर्डर हिस्ट्री और ट्रेड हिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं जो देखना चाह रहा हूँ वो ट्रेड हिस्ट्री देखना चाह रहा हूँ। अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं तो आप ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाए, दोनों का प्रोसेस सेम है। तो जैसे ही आप ट्रेड हिस्ट्री में आएंगे तो सारी ट्रेड हिस्ट्री यहाँ पे शो हो रही होगी। तो यहाँ पे आपको फिल्टर पे क्लिक करना है, ये जो फिल्टर का बटन है, और यहाँ पे आपको डेट डालनी है। ये देखें, जैसे ही मैं डेट पे आ गया तो मैं फॉर एग्जांपल 2020 की चाह रहा हूँ, मगर वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ भी 6 महीने की हिस्ट्री दिखा रहा है, ये मोबाइल का वेब व्यू खुला हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है, क्रोम के राइट साइड में देखें 3 डॉट आ रहा है, इसको ओपन करके यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डेस्कटॉप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आ जाएगा। अब जो बाइनेंस की एप्लीकेशन खुली हुई है, समझे आपने पीसी से ओपन की हुई है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखें, ये बटन है एक्सपोर्ट का, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपके पास एक पॉपअप आ गया, और थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये आ रहा है पास्ट 6 मंथ, विद इन 6 मंथ कस्टम, या 6 मंथ से भी बियॉन्ड 6 मंथ, मतलब 6 मंथ से भी पुरानी डेटा। तो हम क्या चाह रहे हैं, 6 मंथ से भी पुरानी डेटा चाह रहे हैं, क्योंकि 6 मंथ की जो हिस्ट्री है वो तो आपको आसानी से बाइनेंस की एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बियॉन्ड करना है, बियॉन्ड 6 मंथ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको डेट डालनी है, तो उस डेट को आप यहाँ से कैलेंडर को सिलेक्ट कर लें। तो लेफ्ट साइड पे आपको डेटा डालनी है, अब कहाँ से डेटा चाह रहे हैं, और राइट साइड पे आपको जानी है तो कब तक की डेटा चाहिए, कहाँ से कब तक की। तो कहाँ से में हम डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ 2020 से 1 मई से कब तक की डेटा। अब मैं 1 साल की ही डेटा निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा 2021, और यहाँ पे हम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं अप्रैल कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 अप्रैल तक। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे डेट आ गई 2020 5/1 से 2021, और ये मंथ लिखा हुआ है। और उसके बाद आप नीचे, और यहाँ पे क्लिक करना है आपको जनरेट, यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक जनरेट पे। अब ये क्या हो रहा है, देखिए जनरेट प्रोसेसिंग हो रही है, और यहाँ पे ये आपका लग गया जनरेटिंग में स्टेटस, एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन 0.50 आवर्स, मतलब 1 घंटे से भी पहले ये डेटा आपकी जनरेट हो जाएगी। जैसे ही आपकी डेटा जनरेट हो जाएगी आपको ईमेल आ जाएगा
फिर यहीं पे आके आपको डेटा अपनी डाउनलोड करनी होगी। तो यहाँ से कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा। मेरा जो तकरीबन 10 से 15 मिनट में ईमेल आ जाती है, हो सकता है आपको उससे भी पहले आ जाए। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, जैसे ही ईमेल आती है तो फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं। तो ये देखें थोड़ी देर में मुझे ईमेल आ गई है और इसमें क्या आ गया, ट्रेड स्टेटमेंट जनरेटेड। तो जो मेरी स्टेटमेंट थी वो यहाँ पे जनरेटेड हो गई है। उसको हमें कैसे देखना है, प्लीज गो टू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, ट्रेड हिस्ट्री, एक्सपोर्ट ट्रेड हिस्ट्री बियॉन्ड 6 मंथ। जो जो हम सेम प्रोसेस कर रहे थे वहीं पे हमें जाना है और वहीं पे ही डाउनलोड हो गई है। तो दोबारा हम बाइनेंस की वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे हमने ये जनरेट की थी हिस्ट्री। तो ट्रेड हिस्ट्री पे मैं आ गया और सेम मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा एक्सपोर्ट पे। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये करना होगा एक्सपोर्ट पे क्लिक। तो जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो ये पॉपअप आ गया और यहाँ पे हमें टच करना होगा बियॉन्ड 6 मंथ पे। तो यहाँ पे वो सारी स्टेटमेंट आ जाएंगी वो जो आपको डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड पे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे देखें डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड होगी मेरी स्टेटमेंट। तो ये जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गया, इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो हम जाते हैं फाइल्स में और ये देखें ये मेरा जिप फाइल है। तो उसको करें टच और एक्सट्रैक्ट कर लें यहाँ से। तो ये देखें यहाँ पे हमारा फाइल आ गया। तो यहाँ पे देखें मेरी स्टेटमेंट आ गई है। उसका जो फॉर्मेट है वो CSV है। आप PDF में भी कर सकते हैं, CSV में भी कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ ओपन। तो यहाँ पे देखें ये सारी हिस्ट्री मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो अगर आपको भी ये डाउनलोड करना है तो सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप भी हिस्ट्री जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, आप मंथली 5 हिस्ट्री जनरेट कर सकते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और कभी कभार ये भी होता है कि हिस्ट्री जो जनरेट हो रही थी उसको काफ़ी टाइम लग जाता है जनरेट होने में भी। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये करना है, अगर आप 12 महीने ही कर रहे हैं तो आप थोड़ा ड्यूरेशन कम कर दें, 8 महीने कर दें, 9 महीने कर दें, 10 महीने कर दें, 6 महीने कर दें। तो इस तरह करके आप पार्ट्स में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।